हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियोस में ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में डिटेल से नॉलेज गेन किया। क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ों का नॉलेज ले लिया, डिटेल से नॉलेज ले लिया। अब आता है ये टॉपिक, हमारे ये पॉइंट दिमाग में आता है कि ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में पढ़ लिया, अब उसे डिज़ाइन कौन करेगा। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, अलग अलग तरीके से अपने आर्ट को प्रेजेंट करता है। ओके, तो अब हम इस टॉपिक में आते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर होता क्या है और कितने कितने स्टेप फॉलो करके हम एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। पहला, ग्राफिक डिजाइनर को हम वन वर्ड में ये कह सकते हैं कि विजुअल स्टोरी टेलर, कम्युनिकेशन डिजाइनर, ये सब इसके वन वर्ड है। आप कुछ भी बोलो, ये ग्राफिक डिजाइनर को ही शो करता है। ग्राफिक डिजाइनर अपने आर्ट के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करता है विजुअली। यही ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। ग्राफिक डिजाइनर जितना अच्छे से बेस्ट तरीके से अपने आर्ट के थ्रू लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सके, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सके, पोस्टर्स के पीछे के इमोशंस को अपने आर्ट के थ्रू शो कर सके, उतना अच्छा और बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर आपको मिलेगा। हर जगह, हर कंपनी में एक नए ग्राफिक डिजाइनर आज के टाइम पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो अपने आर्ट के थ्रू अपने कंपनी को शो करते हैं, यूजर्स के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में विजुअली समझ में, ज़्यादा डीप में, या लोगों को थ्योरी पढ़ने की चीज़ों की के लिए ज़रूरत ना पड़े। आजकल लोग इमेजेस, वर्ड्स, ग्राफिक्स देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होता है ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे होते हैं 5 स्टेप। यहाँ आप अगर ये 5 स्टेप को आप प्रॉपरली फॉलो करके तैयार होंगे तो आप बेस्ट से बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर बन पाएंगे। पहला है लर्न ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल। ग्राफिक डिजाइनिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने भी टाइप्स है, एलिमेंट्स है, आपको सब चीज के बारे में यहाँ से पे डिटेल से नॉलेज गेन लेना पड़ेगा, जितना कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। सेकेंड है एनरोल इन ग्राफिक डिजाइन कोर्स। आपको किसी न किसी कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में डिटेल से नॉलेज लेने के लिए। अपने सीनियर्स से बात करनी पड़ेगी, उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखना पड़ेगा। ये होता है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड टाइप है, थर्ड स्टेप है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए टूल्स सीखने पड़ेंगे, जैसे कि फोटोशॉप, फिग्मा, इलिस्ट्रेटर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स है जहां आप अपने स्किल को, अपने आर्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं। उन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपने पोस्टर्स को, वीडियोस को प्रेजेंट कर पाते हैं, अट्रैक्टिव बना पाते हैं। ये होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स। आपको बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स सीखने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से फोटोशॉप, फिग्मा, जिस जिस भी लेवल तक आप जाना चाहे और जिस भी फील्ड में जाना चाहे, आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी वहाँ पे। फोर्थ स्टेप ये आता है कि आपने सारी चीज़ें सीख तो ली, अब अपने उस टूल्स में अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने अच्छे से किसी भी वीडियोस को, पोस्टर्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आर्ट को प्रेजेंट कर पाएंगे। ये होता है फोर्थ स्टेप। अब आता है फिफ्थ स्टेप, जिसमें आप पोर्टफोलियो शोकेस कीजिए लोगों के सामने, अपने पोर्टफोलियो को डेवलप कीजिए, अपने आर्ट को लोगों के सामने शो कीजिए, जिससे से ज्यादा लोग आपके आर्ट को देखें और आपको कंपनीज हायर करें, आपको प्रोजेक्ट्स मिले, आप बेस्ट से बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर बने। ये 5 स्टेप होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि कितने टाइप के ग्राफिक डिजाइन होते हैं। यहाँ भी 3 टाइप के मेन ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर, सेकंड होता है एजेंसी ग्राफिक डिजाइनर, और थर्ड होता है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर जो किसी कंपनी के लिए, पर्टिकुलर किसी ब्रांड के लिए ही डिजाइन करता है, उस ब्रांड को ही शो करता है अपने आर्ट के थ्रू। ओके। एजेंसी ग्राफिक डिजाइनर है जो
वैरायटी ऑफ बिजनेस और क्लाइंट्स के साथ एक साथ काम करता है, अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग डिज़ाइन करता है, वो होता है एजेंसी ग्राफिक डिज़ाइनर। कुछ कंपनीज आज के टाइम पे ऐसी भी है जो क्लाइंट बेस्ड कंपनी होती है, हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग काम होता है उन कंपनी के पास। तो ऐसी कंपनीज में जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उन्हें एजेंसी ग्राफिक डिज़ाइनर कहा जाता है। फिर आता है फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर सेल्फ एम्प्लॉयड ग्राफिक डिज़ाइनर भी कहा जा सकता है उन्हें, जो सारी चीज़ों को खुद मैनेज करते हैं, क्लाइंट से खुद डील करते हैं। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी या किसी कंपनीज का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट डिज़ाइनर से कॉन्ट्रैक्ट बेस या कनेक्ट होके काम करते हैं, उसे कहा जाता है फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। हमने यहाँ तक ये सब जान लिया ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइनर क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स क्या होते हैं, वो सब भी मैंने बेसिक से बता दिया इसमें। अब हम आते हैं स्वॉट एनालिसिस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, मतलब एक ऐसा एनालिसिस हम करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ल्ड में, कंपनीज में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या ज़रूरत है, क्या नेसेसरी है, क्यों है, इसके कुछ स्ट्रेंथ भी है, कुछ वीकनेसेस भी है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, किस किस लेवल तक हम जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस एनालिसिस में देखते हैं। इसकी स्ट्रेंथ है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन। हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं विजुअली थ्रू अपने पोस्टर्स और वीडियोस। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्राफिक टूल्स हैं, बहुत सारे ग्राफिक आर्ट वर्क है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने ब्रांड को लोगों के सामने शो करते हैं, अपने पैशन को दिखाते हैं। करेक्ट, ये होता है स्ट्रेंथ। यहाँ पे कुछ वीकनेस भी है, जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ कुछ एक आध वीकनेस भी होती है। तो जैसे कि अगर हमको नॉलेज नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या किसी चीज़ का, तो वहाँ पे हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हमको उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा लो है तो हमको उस चीज़ को भी हमको उस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम कॉन्फिडेंट रहे अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आर्ट को लेकर। वो होता है अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हम अपने वीकनेस को कम कर पाए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अभी के टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिस इस फील्ड में। जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं, यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपर बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप को इस फील्ड में मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं थ्रेड्स में। थ्रेड्स में कुछ माइनस पॉइंट, जैसे कि हर जगह कोई कुछ प्लस पॉइंट होता है, कुछ माइनस पॉइंट भी होता है। यहाँ पे ऐसा है, माइनस पॉइंट में ये आता है कि अगर हम वर्क रिमोटली वर्क करें या कभी कभी कम्युनिकेशंस में कुछ दिक्कत हो रही है, हमें समझने में कुछ दिक्कत हो रही है या सामने वाले को समझाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जो डिज़ाइनर को समझाने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है और काम करने में दिक्कत होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज को कुछ और चाहिए और मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ दिक्कतें वहाँ पे आ जाती हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस में कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के थ्रेड्स भी होते हैं यहाँ पे। तो अभी तक के वीडियो में हमने डिटेल से ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बनते हैं, कितने स्टेप्स को फॉलो करना है, एनालिसिस भी देख लिया हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्ल्ड में क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, हमको कितने टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, थ्रेड्स क्या है, थोड़ा सा वीकनेस क्या है, ये सब चीज़ें हमने इस पूरे वीडियो में, अभी तक की वीडियो में जान ली। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा पॉइंट मैंने इसमें अभी तक की वीडियो में कवर कर लिया। अब आता है, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे यूआई यूएक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि यूआई डिज़ाइनर या यूएक्स डिज़ाइनर क्या होता है। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग टाइप के ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स के बारे में भी जानेंगे। डिटेल से ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको कि फोटोशॉप क्या होता है, या फोटोशॉप का पूरा डिटेल नॉलेज, फिग्मा का डिटेल नॉलेज, एवरीथिंग। सो अगर अभी तक की आपको वीडियोस मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देख सकें। ठीक है, थैंक यू।